बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस विद प्रेजेंट टेंसेस का पार्ट 6 है, जिसमें हम दूसरे डायलॉग, इससे पहले हम डायलॉग पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरे डायलॉग देखने जा रहे हैं। इन डायलॉग्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो है किस तरह से टाइम, डे और डेट यानी कि वक्त, डेट और तारीख के बारे में सवालात कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि इंग्लिश में टाइम बताया कैसे जाता है। यहाँ पर आप देखें एक घड़ी जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ आप देखें कि जो ये एक हाफ बन जाता है। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच लें तो ये घड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि ये बायां हिस्सा और ये दायां हिस्सा। अब यहाँ देखें इस दाएं हिस्से में सब जगह लिखा हुआ पास्ट 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 पास्ट, और यहाँ देखें टू टू और टू लिखा हुआ है। तो इससे क्या मुराद है? यानी कि जब टू का मतलब होगा बजने में इतने बाकी हैं। जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में कि अभी जो है 1 बजने में 5 मिनट हैं, तो जब हम कहेंगे कि बजने में इतने बाकी हैं तो टू आएगा। और बज कर यानी कि एक 1 बजकर 5 मिनट हो गए, तो फिर हम उसमें पास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो किस्म के अल्फाज आते हैं, टू या लेफ्ट, टू या लेफ्ट, और पास्ट या आफ्टर। तो इसके अलावा आप देखें, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच लें इस तरह से और यहाँ से भी खींच लें तो ये एक चौथाई हिस्सा बन जाता है। तो चौथाई हिस्से को इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं। तो एक क्वार्टर हमें यहाँ मिलता है 9 बजे पर। अगर हमारी बड़ी सुई यहाँ पर हो तो इसको क्वार्टर, इसको हम उर्दू में कहते हैं पौने। क्वार्टर टू का मतलब हुआ पौने। जैसे पौने 12 बज रहे हैं, पौने 1 बज रहा है या पौने 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वार्टर टू कहलाएगा। क्वार्टर पास्ट दूसरा क्वार्टर, ये दूसरा 15 मिनट हमें यहाँ मिलते हैं, यानी कि 3 के ऊपर, जब बड़ी सुई 3 के ऊपर आ जाती है, इसे हम क्वार्टर पास्ट कहते हैं, यानी कि सवा। ठीक है, 1:15, 12:15, 2:15। तो सवा के लिए हम जो है क्वार्टर पास्ट इस्तेमाल करेंगे और पौने के लिए क्वार्टर टू इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो मिनट्स हैं यानी कि यहाँ से लेकर 12 तक जो है इन सब में टू आएगा, और यहाँ 12 से लेकर फिर 6 तक इस तरफ पास्ट आएगा। तो ये टाइम बताने का तरीका होगा। इसको अब ज़रा थोड़ा सा और देखते हैं। देखें, यहाँ मैंने आपसे बताया था टू या लेफ्ट आएगा, ठीक है, और इस तरफ पास्ट या आफ्टर आएगा। इंग्लिश में हम पहले मिनट्स बताते हैं और फिर हम घंटे की बात करते हैं। उर्दू में हम पहले घंटा बताते हैं ना, 1:05 हो गए, लेकिन इंग्लिश में इससे उल्टा है, पहले मिनट्स बताते हैं और फिर घंटे की बात करते हैं। जैसे लिखा ना, इट इज़ 5 to 12, इट इज़ 5 to 12, तो ये 5 मिनट्स हैं और 12 घंटा है असल में। इसका मतलब हुआ कि 5 to 12 का मतलब 12 बजने में 5 मिनट है। इसी तरह इट्स अ क्वार्टर टू टू, क्वार्टर टू के बताना आपको बताया, क्वार्टर टू का मतलब है पौने, यानी कि ये पौने 2 बज रहे हैं। इट्स अ क्वार्टर टू टू, पौने 2 बज रहे हैं। इट्स अ क्वार्टर फास्ट 1, क्वार्टर फास्ट का मैंने आपको बताया, इसका मतलब है सवा। तो यहाँ इट्स अ क्वार्टर फास्ट 1, तो ये हो गया 1:15, यानी कि 1 और क्वार्टर पास्ट सवा। इट्स 3:30। अब यहाँ पर देखें क्वार्टर में आ और दोनों क्वार्टर में आ लगा हुआ है, ठीक है, 2 क्वार्टर है ना, एक क्वार्टर टू है और एक क्वार्टर पास्ट है, तो इसमें हम आ लगाते हैं। लेकिन हाफ यहाँ पर आता है, देखा ना, हाफ पास्ट, हाफ में सिर्फ पास्ट आता है, हाफ में टू नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हाफ एक ही है, इस पूरी घड़ी का एक ही हाफ है ये, और तो कोई हाफ नहीं है। तो क्योंकि हाफ एक ही है इसीलिए इसमें या आ का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। इट इज़ 3:30, 1:30 बज गया है, यानी कि 2:30 हो गए हैं। तो 3:30 यानी कि 30 मिनट गुजर गए और 3 बज गए। इट इज़ 20 to 1, इट इज़ 20 to 1 का मतलब 1 बजने में 20 मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी सुई यहाँ पर होगी और छोटी सुई जो है वो यहाँ कहीं होगी, यानी कि 20 मिनट के बाद कितना टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगा। इट इज़ 20 to 1 का मतलब 20 कम 1। यहाँ देखें 7 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock। जब टाइम मुकम्मल होता है ना, जब हम मिनट की बात नहीं करते, क्वार्टर या पास या हाफ की या मिनट्स की बात नहीं करते, तो फिर हम ओ क्लॉक लगाते हैं, ठीक है। ये एक मुकम्मल घंटा है, मुकम्मल
टाइम है। आस्किंग टाइम। अब हम डायलॉग्स देखते हैं। मिशेल, व्हाट टाइम इज इट? सवाल कैसे पूछा जाएगा? व्हाट टाइम इज इट? क्या वक्त हुआ है? सारा ने कहा इट इज अ क्वार्टर टू वन। अब देखिए 12:45 हो रहे हैं, यानी कि 15 मिनट के बाद जो है ठीक 1 बज जाएगा, तो ये बन गया 1:45। इट इज अ क्वार्टर टू वन। मिशेल, could you tell me what time it is? यहाँ इज जो है इसके बाद क्यों आया, ये हम बाद में ग्रामर आएगी उसमें देखेंगे, फिलहाल आप उसको वैसे याद कर लीजिएगा। could you tell me, क्या आप मुझे बता सकती हैं what time it is? सारा ने कहा well it's a quarter, ये सॉरी ये क्वार्टर पास्ट है, it's a quarter past one, यानी कि 1:15 बज गया। what time is it by your watch? इसका मतलब हुआ आपकी घड़ी के मुताबिक क्या वक्त हुआ है। बाय योर वॉच मीन्स आपकी घड़ी के मुताबिक क्या वक्त हुआ है। सारा ने कहा इट इज हाफ पास्ट टू, यानी कि 2:30 बज रहे हैं, आधा घंटा गुजर गया 2 के बाद। मिशेल, व्हाट टाइम इज इट? इट इज 5:05। देखें 5:05 हो गए, तो इट इज 5 यानी कि मिनट है, आफ्टर 5 अब ये वाला 5 घंटा है, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट? इट इज 5:25। अब देखिए 4:55 यानी कि 5 मिनट के बाद 5 बज जाएंगे, तो 5 ये मिनट है, 25 यानी कि बजने में, मैंने बताया 2 का मतलब है अभी इतने बाकी हैं। इट इज 5:05 यानी कि 5 मिनट हैं 5 बजने में। अब मैं इन डायलॉग्स को जो है बगैर तर्जुमे के पढ़ देता हूँ। मिशेल, व्हाट टाइम इज इट? इट्स 1:45. Michelle, could you tell me what time it is? Well, it's a quarter after 5. A quarter past 5. What time is it by your watch? It's 2:30. What time is it? It's 5:05. What time is it? It's 5 to 5. अब हम देखेंगे कि डे, दिन और डेट, इसके बारे में सवाल कैसे पूछा जाएगा और जवाब कैसे दिया जाएगा। मार्शल ने सवाल पूछा व्हाट डेट इज इट टुडे? आज क्या तारीख है? रिचर्ड ने जवाब दिया इट इज 12th of January टुडे, आज 12 जनवरी है। व्हाट इज द डेट टुडे? थोड़ा सा यहाँ देखें सवाल में फर्क किया है। व्हाट डेट इज इट टुडे, यहाँ अब इट हमने इस्तेमाल नहीं किया, खुद ही डेट को ही हमने जो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, उसको ही तो हमने सब्जेक्ट बना दिया है। व्हाट इज द डेट टुडे, आज मतलब वही है, आज क्या तारीख है। इट्स 1st of July टुडे, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई है। मार्शल, व्हाट डे इज इट टुडे? इट्स मंडे टुडे, आज पीर का दिन है। यहाँ दिन के बारे में पूछा जा रहा है, ऊपर डेट के बारे में पूछा गया था। What day is it today? I think it's Friday today. मेरे ख्याल में आज फ्राइडे है। कभी आपको कंफर्म नहीं होता तो आप अपना ख्याल जाहिर करेंगे। ओके, अब इस लेक्चर्स को, इन डायलॉग्स को हम जो है जो है वो बगैर तर्जुमे के पढ़ने की कोशिश करते हैं। मार्शल और रिचर्ड के दरमियान में डायलॉग्स हैं। What day is it today? It's 12th of January today. What is the date today? It's 1st of July today. What day is it today? It's Monday today. What day is it today? I think it's Friday today. आपने यहाँ डायलॉग्स में देखा है मैं जो नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नेटिव नाम है, ठीक है, हमारे लोकल नेम इस्तेमाल नहीं कर रहा, ताकि आपको जो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको जो है इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जो नाम है वो मालूम हो जाएंगे। सेकेंडली उनके जो नेम्स हैं, जो पर्सनल नेम्स होते हैं, वो आपको डिक्शनरी में अमूमन नहीं मिलते। तो अगर कोई नाम जो है किसी जगह पर आ जाता है तो अब आपको डिक्शनरी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको पता लग जाएगा ये किसी का नाम है।
उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ ही आ गया होगा। कोई सवाल हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।